आज का लेक्चर मगर बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को मैंने कल आपको बहुत बेस दिया है, यू कैन सी, और आज भी बेस भरपूर है। मौका मिला तो क्वेश्चन चालू करूंगा। क्या बेसिक में टाइम जाना चाहिए, आप मजबूत बन जाते हो। ठीक है, चलिए। कल मैंने आपको व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कमीशन बताया था, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, ये कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विच इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, यू कैन सी। ठीक है बेटा, भरपूर थियरी सिखाता हूँ, बड़े आराम से पढ़ाता हूँ। आगे चलते हैं। आज कल मुझे आपको एंट्रीज देना था, इच्छा तो थी चालू करो, फिर लगा कि क्या अधूरा रहता है ना, तो मेरे को भी कभी कभी फिर क्या आपका लिंक भी टूट जाता है, तो मैं बोला कल करेंगे, थोड़ा बहुत चिल्लर पढ़ा दिया। हेडिंग मार रहे, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर सॉरी। मेरे साथ काम करेंगे बच्चे लोग। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे मेरे से बन जाता है, कभी बातें करते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है। बच्चा मुझे एक 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 ट्रांजेक्शन तेरे को देने हैं, और तू शांति से सोचने का कि इसकी एंट्री क्या होगी। प्लीज कीप इन माइंड, कंसाइनमेंट अकाउंट को फोकस में रखने का वो बेस है। कंसाइनमेंट अकाउंट को फोकस में रखने का वो बेस है। ठीक है, एंट्रीज आई एम स्टार्टिंग वन बाय वन। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चल भाई, लिखते जा, आराम से तू खुद भी एंट्री बना लेगा, क्योंकि मैंने कल बहुत बेस दिया है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा, तो ये गुड्स कंसाइनमेंट में मैंने कल बताया था ना, देखना थोड़ा चित्र देखना, ये रहा देख गुड सेंट, देखना मैंने चित्र देख, तो तेरे को समझ में आएगा कि जो भी कंसाइनमेंट के खर्चे हैं, गुड्स भेजा, लॉस है, देख बेटा, कमीशन है, देखना ये तो दिखता है बेटा, सब कंसाइनमेंट यस सर। डेबिट, सब मतलब तुम जरा सोचने का कि अपन कौन सी एंट्री बोले, क्योंकि थोड़ा अपने को बेसिक मालूम है तो यू कैन मेक द एंट्री। अच्छा, गुड्स भेजा है तो एक और अकाउंट भी मैंने गुड्स के लिए बनाया कि भाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसका भी अकाउंट बनता है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, एक ही बात है, ऑन बोलो टू बोलो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री बोलना बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। वो प्रोफोमा इनवॉइस वगैरह मैंने बोला था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चल बेटा, कंसाइनी रिटर्न द गुड्स, कंसाइनी रिटर्न द गुड्स। भाई थोड़ा बहुत गुड्स रिटर्न कर दिया कि यार ये पंखे नहीं चलेंगे, इधर टेबल फैन नहीं चलेगा। फैन भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, टेबल फैन, सीलिंग फैन वगैरह, तो ये फैन तो इधर नहीं चलेगा। ठीक है, उसने वापस कर दिया 5 फैन, ले ले वापस, चल भाई एंट्री बोले,
ये तू जरा बोलते जाना बच्चा। Goods sent on consignment account debit to हाँ, consignment रिवर्स account. करने का, थोड़ा तुम बिंदास बोलने का। देखो गलती बलती तो मेरा रोज होता है भाई, आपको तो मेरी गलती का तो हिसाब ही नहीं होता है, मगर बिंदास काम करता हूँ, आपने देखा है। हाँ, तो घबराने का नहीं, गलती होता है तो काम करेगा, तो आदमी गलती नहीं करेगा क्या? हाँ, चल, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ले ले भैया। क्या बेसिक दिया तो मुझे भी आनंद आता है कि आप लोग को एंट्री बनाने को आता है। अब जिसको एंट्री आता है वो लेजर भी कर लेगा। वो बेसिक बहुत कमाल की चीज होता है। चल बेटा, वांदा नहीं है। अच्छा, बीच में एक वाक्य बोल देता हूँ। देखो हमने गुड्स भेजा था, जरा मैं पहले पॉइंट में वापस आ रहा हूँ। मैन भाई, अब देखना, मैंने गुड्स भेजा, ठीक है ना सर, चलो ना आगे, चलो ना। लेकिन बच्चा ये हुआ कि गुड्स बीच में किधर अटक गया। कंसाइनी के पास थोड़ा गुड्स पहुंचा, थोड़ा नहीं पहुंचा। मैंने 2-3 लॉट में भेजा था, थोड़ा ये ट्रक में भेजा था, फिर थोड़ा ये ट्रक में भेजा था, ऐसा क्या एक ट्रक में जगह नहीं था। तो बेटा थोड़ा बहुत उधर पहुंच गया, थोड़ा बहुत नहीं पहुंचा, मतलब सम पार्ट ऑफ द गुड्स रिमेन इन ट्रांजिट, पहुंचा नहीं है उधर कंसाइनी के पास। मेरे को इतना ही बोलना है, अपन ने तो भेज डाला ना, अपन ने एंट्री जो पास किया है वो बराबर ही है। हाँ, कंसाइनी को नहीं मिला है, लेकिन अपने पास से तो गुड्स निकल गया है, और अपने को अपने बुक में एंट्री सोचना है लाइक दिस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्लीज सी दैट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब ये गुड्स उधर नहीं पहुंचा है, उसका मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी कुछ नहीं सोचना है, मतलब आगे चल के सोचना है। पकड़ पकड़, क्यों आज नहीं पहुंचा तो यार 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में पहुंच जाएगा ना, तो काय को घड़ी घड़ी सोचने का। इतना दूर जाएगा तो कोई गुड्स 7 दिन को पहुंचता है, कोई गुड्स 10 दिन को पहुंचता है, बीच में ट्रक का पंचर पिंचर हो जाए, 1-2 दिन और लग जाए, तो मुझे वो टेंशन नहीं पालना। अरे सर 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, कितना लेट। हाँ, मगर साल खत्म हो जावे और गुड्स नहीं पहुंचा है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, तभी तभी व्हेन ईयर इज एंडेड। तो मुझे इतना ही बोलना था, इवन द गुड्स आर नॉट रीच टू कंसाइनी, नो एंट्री प्लीज। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका एडजस्टमेंट क्या करने का, वो एट द एंड ऑफ ईयर। लेकिन क्या ड्यूरिंग द ईयर तो ऐसा चलते ही जाता है ना यार, कोई गुड्स 15 दिन को पहुंचता है, कोई गुड्स 25 दिन को पहुंचेगा, तो क्या मैं घड़ी घड़ी वो 15 दिन 25 दिन, कुछ नहीं, पूरे साल में तो पहुंच जाएगा ना भाई। चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करने का। चल, तो इतना लिख लेना, इवन द गुड्स रिमेन इन द ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर, शब्द पकड़ना, ड्यूरिंग द ईयर नो एंट्री। मतलब मैं यहां तेरे को इशारा कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ ईयर एंट्री। पकड़ो ना, मेरे शब्द को पकड़ो। इवन द गुड्स आर नॉट रीच टू कंसाइनी ड्यूरिंग द ईयर, निकल पहुंच जाएगा ना, नो एंट्री। फिर भी नोट करके लिखना तो लिख ले, बट इफ द ईयर इज एंडिंग एंड गुड्स नॉट रीच्ड, लिख ले लिख ले, बट इफ द ईयर इज एंडिंग and goods not reached, then need to be adjusted। हाँ, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होएगा। जैसे वो गुड्स विद कस्टमर वाला खेल करते हैं ना, कि गुड्स विद कस्टमर ऐसे, तभी एडजस्टमेंट करूंगा, तभी की बात है। अभी फिलहाल मुझे टेंशन आपको नहीं देना है, मगर ये बात बोलने जैसी थी तो बोल दिया। चल बेटा, थर्ड लाइन से मैं एक एक एंट्री आगे बढ़ता जाऊंगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड by consignor for goods dispatch to consignee
फॉर एग्जाम्पल पैकिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का, फ्रेट का, जो भी बोलते हो शब्द इस्तेमाल करना है, इंश्योरेंस का, एक्सेट्रा। तरह तरह के खर्चे तेरे को देंगे, सबका टोटल मार यार, एक ही एंट्री पास कर, समझ जा। सब खर्चे किए, चल भाई मेरा हेडिंग साफ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर है। चलो ए तन्वी जरा सोच के बोल तो क्या है, अब बेटा एंट्री आएगा, जेब से पैसा जाएगा रे, इसका पैसा, उसका पैसा, फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, दे दे 200 500 200 500 लाखों का गुड्स जा रहा है, गुड्स गया, अभी ये सब खर्चा कर, चल एंट्री बोल। थिंक फ्रॉम कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, अपन मुंबई में खर्चा कर रहा हूं, मेरे जेब से पैसा निकल रहा है, बोल बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। शाबाश, एकदम राइट है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। आराम से सोचने का, गलती हुआ तो होने देने भाई, मैं किधर रोता हूं तो तू तेरे को तकलीफ करता हूं मैं, होने देने का, गलती तो होता है भाई। चल बेटा आगे, 4 भाई साहब, अभी कंसाइनी को गुड्स उधर मिला दिल्ली, वहां से बोला ना अपने उधर वो गुड्स लेके जाएगा गोडाउन में, ट्रांसपोर्ट का वो भी खर्चा करेगा, कैरेज, उसको भी हेल मजूरी देना पड़ेगा, स्टेशन में से गुड्स बाहर निकालो, ट्रक में डालो, वगैरह वगैरह। दिल्ली स्टेशन से वो कलेक्ट करेगा, मगर स्टेशन से ट्रक में डालने का भी हेल मजूरी वो तो कैसे करना पड़ेगा। मुझे क्या बोलना है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनिंग फॉर कंसाइनमेंट। जैसे कि वो कैरेज का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हाँ ये गुड्स पहुंचाने का खर्चा, जरा ब्रैकेट में लिख ए करके, मेरे को वेराइटीज ऑफ खर्चा तेरे को गिनाने का है। ये पहले ए खर्चा, मतलब गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स के ऊपर खर्चा है, गुड्स के लिए खर्चा, गुड्स को पहुंचाने का खर्चा, दिस इज को डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरे भी खर्चे गिनाता हूं तेरे को, बी करके लिख, गोडाउन रेंट, तो जहां से वो करेगा, सेल्समैन का पगार दे, तो क्या सर करेगा, इंश्योरेंस निकालना है तो निकाल, करेगा, उधर भी उसको पैकिंग वगैरह डिलीवरी का खर्चा करना पड़ता है, तो क्या करेगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, जरा देखना, अभी अपन ने पंखा भेजा है देख लेना, उधर उसने पंखा ग्राहक को दिखाया एक आध जन को, अरे यार चला नहीं, तो उसमें छोटा मोटा रिपेयर करना पड़ेगा, तो दिल्ली में वही करेगा ना, करा लिया, 50 100 200 का खर्चा कर दिया, तो सीधी बात है, वो भी उसने किया है, तो वो तो अपने से ही खर्चा मांगेगा ना, ये भाई एक पंखा नहीं चलता था, ये 50 100 का खर्चा किया है, फिर भी समझता है बेटा, वो खर्चा करेगा तो Yes, अपने sir. अपने से ही मांगेगा ना भाई, जो भी खर्चा किया है, मेरे को ये नहीं गिनाने का नहीं है, मगर जो भी खर्चा किया है, गोडाउन रेंट हो, सेल्समैन हो, सैलरी हो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो, डिलीवरी एक्सपेंसेस हो, मैं खर्चा गिना रहा हूं, भले कुछ लिखता नहीं हूं, रिपेयर चार्जेस हो, एक्सेट्रा। जरा सोचो किसके जेब से पैसा जा रहा है, सानिका बहन जी, किसके जेब से सब पैसा गया, सानिका बहन जी, समझ में नहीं आता है क्या हो जाता है इन लोग को। अमीषा बहन जी, किससे जेब से पैसा गया बेटा, Sir, consigning. और ये खर्चा तो कंसाइनमेंट के लिए वो कर रहा है ना, और कंसाइनर ने ये खर्चा कंसाइनी को
पे करेंगे। वापस देना पड़ेगा। तो इस टाइम पे कंजाइनर के लिए कंजाइनी कौन हो गया? डेटर। हाँ, क्रेडिटर। करेक्ट आंसर क्रेडिटर। डेटर का मतलब वी हैव टू रिसीव मनी बेटा, वी हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम देम, इज कॉल्ड डेटर। और क्रेडिटर का मतलब वी हैव टू पे मनी बेटा। तो इस टाइम पे यू थिंक फ्रॉम कंजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू। पहले एक बात पकड़ लो आप बेटा, आपने हेडिंग मारा है इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, जरा ऊपर हेडिंग मार लेना, एंट्री अपन ने मारा है। अपन जो एंट्री दे रहा हूं कंजाइनर, तो थिंक फ्रॉम कंजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंजाइनर क्या सोचेगा कि अरे मेरा खर्चा वो चुका रहा है, तो अपने को तो कल को उसको ये सब पैसा चुकाने का है। तो सीधी बात है सर, चुकाइए। कंजाइनमेंट के लिए ये खर्चा है, तो एंट्री क्या आएगी बेटा मेहन भाई? Consignment account debit to consignee. करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट के लिए ये सब खर्चा है। एंड दिस मनी पेबल टू कंसाइनी, कंसाइनी बिकम्स अवर क्रेडिटर। लिखने को मैंने नहीं बोला, जरा सुन लेने को बोला है। मेरे को एक पॉइंट इधर और ऐड करना है। पहले मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस बताया, फिर मैंने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला। और भी कुछ बोलना है? ए, और भी कुछ बोलना है? यही पॉइंट पे टिका हूं और उसका यही एंट्री आएगा जो तुमने बोला। मगर जरा डेप्थ में सोच। कमीशन बाबूजी, कंसाइनी को 3 प्रकार का कमीशन अपन को चुकाने का है। वन इज द नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। सेकंड इज द डेल क्रेडिटर कमीशन, एंड थर्ड इफ यू रिमेंबर ओवरराइडिंग कमीशन। याद आया क्या? मतलब कंसाइनमेंट के लिए तो ये कमीशन भी बेटा एक्सपेंस है, और ये पैसा अपन ने कंसाइनी को चुकाना है। कंसाइनी वंस अगेन बिकम्स अवर क्रेडिटर। ये सोचना मेरे साथ यार। ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसको चुकाने का है, तो क्या हाँ सर। ये गोडाउन रेंट वगैरह देना है, तो क्या हाँ सर। अरे तो कमीशन भी उसको ही देना है ना, तो क्या हाँ सर। कोई भी कमीशन, नॉर्मल कमीशन हो, डेल क्रेडिटर कमीशन हो, और कोई भी कमीशन, मैं तेरे को एक एंट्री के नीचे देख कितने सारे पॉइंट्स दे रहा हूं। सिंगल एंट्री, सेम एंट्री, एंड आई एम कवरिंग many points under one umbrella। कि सर वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपने ना लेबल मारा, अच्छा लगा। बाकी सब तो इनडायरेक्ट खर्चे, ये भी ठीक लगा सर। फिर तो कमीशन, all these expenses whether you talk 1 2 3 etc examples are payable to consignee. Consignee becomes our creditor, and everything whether it is a commission or insurance or transport, whatever you talk, this expense for consignment। hey, सेम एंट्री। क्या बोला था अभी? एंट्री पास कर चल। मैंने क्या बोला था? Consignment account debit to consignee's account. शाबाश, लिख लो बाबू। आपको अलग अलग एंट्री देने की जरूरत नहीं है। अलग अलग देगा तो भी सेम एंट्री देगा 3 बार। कि सर ने पहली एंट्री वो डायरेक्ट एक्सपेंस की बोला, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बोला, फिर कमीशन की बोला। अरे क्या तीन तीन एंट्री, तीन एंट्री सेम तो बोला, क्योंकि तीनों का बेस वही है कि these are expense for consignment and this money payable to consignee। लिखना तो लिख लेना। explanation, these are
expense for consignment and payable to consignee, therefore consignee becomes our creditor. लिख लेना बेटा एक बार जरा, क्या पहली बार है तो सब अच्छा लगता है, बाद में क्वेश्चन में ये सब थोड़ी मैं भाषण देने वाला है ना। ठीक है, एक बार लिख लिया तो जरा खोपड़ी में ज्यादा घुस जाता है, एक आटा टाइट करते बोला ना स्क्रू का, कोई फर्क नहीं पड़ता लिखा तो। लेकिन ये तीनों का मैंने एक एंट्री में निपटारा कर दिया, क्योंकि तीनों का एक्सप्लेनेशन सेम है कि चाहे डेल क्रेडिट कमीशन हो, नॉर्मल कमीशन हो, ये खर्चा वो तो कि सर सबका भाषण एक ही आया आपका कि एक्सपेंस फॉर कंसाइनमेंट एंड दिस मनी वी हैव टू पे टू कंसाइनी, कंसाइनी बिकम्स क्रेडिटर, सो एंट्री रिमेन सेम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अब देखिए मैं बहुत सारी चीज कवर कर लेता हूँ। हाँ चल भाई, कौन सा नंबर था ये? 4, आगे चल 5 धीरे धीरे करके गाड़ी आगे जाएगी। बाबूजी अब जरा सोच, कंसाइनी दिल्ली में गुड्स बेच रहा है भाई, कंसाइनी सोल्ड गुड्स इन दिल्ली, रिसीव्ड मनी, डेटर को बेचा होगा तो उससे भी पैसा कलेक्ट कर लेगा बच्चा। अभी बेड डेट्स की बात मत उखेड़ना, उसको मैं बाद में अलग से लेने वाला हूं शांति से, तो यू नीड नॉट वरी, क्योंकि मैंने ही कल बेड डेट्स को छेड़ा था, मुझे मालूम है, और थियरी था, आज भी छेड़ने वाला हूं, लेकिन जरा एक एक करके भैया, है ना, सबको एक साथ मारा मारी नहीं करने का। ये वापस, कंसाइनी सोल्ड गुड्स एट दिल्ली, collect money for goods sold, collect money from a debtor, उसने बेचा, उसके हाथ में पैसा आया, कंसाइनी के ओए ये अपना पैसा he is collecting money but it is our money and therefore we supposed to recover this money from him, this money our money, we should collect from him, we should recover from him। ए कंसाइनी से पैसा लेना है, कंसाइनी मेरा कौन हो गया बच्चा? ये नयन बोल रहा है, डेटा और ये सेल था रे, ये सेल था रे, कंसाइनमेंट का इनकम था रे, रे रे बोलना, एंट्री बोलना भाई, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट है ना, अकाउंट। आराम से सोचिए, लिख ले, ट्रांजैक्शन लिख, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, बाबा 1 कैश सेल्स, 2 क्रेडिट सेल, मेरे को दोनों लिखने दे, कल को वापस तो धोखा करेगा सर आपने क्रेडिट सेल कैश सेल, है ना, सब कुछ खिचड़ी पका दे। क्रेडिट सेल बेटा वो डेटर से पैसा खुद ले लेगा, और क्या, दिल्ली में मैं तो जानता तक नहीं है किसको बेचा, किससे पैसा मिला वगैरह वगैरह। बाबू एंट्री बोलना, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो, ये पैसा मेरा है रे। अच्छा ये पैसा हमारा है जी। फर्दर बेटा खास एक बात आगे बढ़ाता हूं, नंबर 6, एनी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, that is part payment,
रिसीव्ड है ना, साल में अपन, या तो वो जब अकाउंट सेल भेजेगा तभी हिसाब होगा वो अलग, या तो तभी भी कभी भी चल रहा यार, कभी का विचार नहीं करना, मेरी एंट्री का विचार कर। उससे पैसा मिला, उससे चेक मिला, उससे ड्राफ्ट मिला, उससे बिल मिला, बाबूजी कुछ भी देगा कैश, चेक, ड्राफ्ट और बिल रिसीव्ड। ए बच्चा, हमको मिला, कंजाइनर को मिला, किससे मिला, कंजाइनी से मिला, कुछ भी मिले रे, थिंक फ्रॉम कंजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंजाइनर के बुक में बैठा है ना, पहले पकड़ के रख उधर, उधर से सोच। चले आने दे, एंट्री बोल। Cash or bank account debit to consignee's account. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। एक चीज और ले बेटा, क्या ले रे, बिल आया रे, क्या बोलू रे, बिल Bills रिसीवेबल receivable. अकाउंट डेबिट, तू कंजाइनी ले ले, देख ले बेटा। कंजाइनी इज द गिवर यार। अब देख, मैं थोड़ा नाटक करता हूँ। पैसा है तो अच्छी बात है, चेक आया तो बैंक में भर दे, ड्राफ्ट बैंक में भर दे। नयन भाई अभी बिल है, 3 महीना 2 महीना जो भी बोलो अपन को पैसा अभी चाहिए, तो आप ही बोलेंगे सर अभी बिल है, मगर 2 महीना तो आपको रुकना पड़ेगा, जो ड्यू डेट आएगा, मगर अपन को पैसा अभी चाहिए ना, क्या करूं मैं। Discount with bank. हाँ, डिस्काउंट का डालो, क्या लंबी चौड़ी बात करते हैं, कर अबाउ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बेटा डिस्काउंट का एंट्री बोल तो बेटा। Bank account debit, discount account debit to bills receivable. बैंक अकाउंट डेबिट, सावधान, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ओए ओए, हाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यू आर नॉट रॉन्ग, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये जो डिस्काउंट है ना बेटा, डेबिट, यू आर राइट, बट दिस डिस्काउंट आई एम डेबिटिंग टू consignment, because this discount will be considered as expense on account of consignment। हाँ, लास्ट में कंसाइनमेंट का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है बच्चा। सब नदियां मिलेगी तो समुद्र में, लेकिन लिखने के लिए कंसाइनमेंट लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट, ताकि अपने को मालूम पड़े एग्जैक्टली कंसाइनमेंट का हिसाब का प्रॉफिट लॉस कितना आया, फाइनली जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है। डिस्काउंट अकाउंट अलग लिखा होता तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, लेकिन ये डिस्काउंट वास्तव में कंसाइनमेंट का खर्चा गिनना चाहिए। दैट इज बेटर थिंकिंग। देख, खर्चा तो मेरा ही है, लेकिन मैंने इसको पहले कंसाइनमेंट का गिनने का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाने का, ऐसा जो टप्पा बीच में डाला स्टेप। नयन रिपीट। Bank account debit, consignment account debit to bills receivable account. ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल। बाबूजी, it is discount only. I have purposely written into the bracket discount so that you can understand कि सर ने डिस्काउंट लिखा है। बाबूजी, इसको मैंने डिस्काउंट कर दिया। अभी एक इंपॉर्टेंट एंट्री पर आना है। बाबूजी, if any part of the goods withdrawn by consignee for his personal use, aha,
गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अरे बहुत पंखे आ गए भाई, गर्मी का मौसम है, उससे सोचा कि यार ये मुंबई वाले का पंखा अच्छा है, एक पंखा जरा घर में लगा दो। तो वो कंसाइनी का एक कोई घर का पंखा बिगड़ा होगा, तो उसने अपने वाले पंखे में से उसके घर में एक पंखा अपने को बता दिया कि एक पंखा उसने लिया है ना। वो बिजनेस अपना है, अपन को डोनेशन करने के लिए तो बैठे नहीं है कि उसको गिफ्ट दे दो। सोच ले, वी शुड चार्ज हिम, यस, इट इज वन टाइप ऑफ सेल। ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि उसको अपन ये पंखा थोड़ा कम पैसा में देवे, अपना प्रॉफिट नहीं लगा रहे, ये कुछ हो सकता है, लेकिन वी शुड चार्ज। वी आर नॉट गिफ्टिंग, इट इज नॉट डोनेशन, इट इज बिजनेस एंड इट इज टेकन बाय कंसाइनी। अपन को उससे ये पैसा लेना है, अपन को उससे पैसा लेना है। कंसाइनी बिकम आवर डेटर, गुड्स गोज फ्रॉम कंसाइनमेंट, इनडायरेक्टली इट इज वन टाइप ऑफ सेल यार। भले पैसा में उतना ही चार्ज करूं, हो सकता है कम चार्ज करूं, हो सकता है। ये एंट्री बोलना Consignee account debit to consignment account. है ना। ऑफ कोर्स इधर लिख ले ब्रैकेट में एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब हो सकता है वही सेलिंग प्राइस हो गए कि नो डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट दिया भी हो एग्रीड वैल्यू। इसलिए मैंने जानबूझ के शब्द मारा कि सर पैसा कितना नक्की करेंगे दोनों आपस में, और कुछ नहीं करे तो सेलिंग प्राइस जो तू बाहर वाले को देता है वही प्राइस से तेरे को देगा, राइट है। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नैन बाबा ठीक है बेटा, Yes, sir. सोचो आप आराम से मेरी हर बात। मैं कभी भी ऐसा नहीं सिखाता हूं कि तुमको बाय हार्ट करना पड़े। आप कभी भी मेरा लेक्चर को नोटिस कर लो, कोई भी टफ हो इजी हो, तू सोच, तू एंट्री बना सकेगा। अब भले ही कंसाइनमेंट पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं महसूस हो, यू विल फील कि हम भी बना सकते हैं। तो मैं पॉइंट ऐसे रखता हूँ धीरे धीरे, और तेरे को सोचने के लिए जगह देता हूँ। तो बाबू जी एग्रीड वैल्यू लिखा है, कभी कभी अपन उसको थोड़ा कंसेशनल रेट में बोलते हैं, ठीक है वो पंखा ऐसे बाहर वालों को 1200 का है तो 1000 में ले लेना, चल सीधी बात है। परफेक्ट। बाबूजी आगे बढ़ेंगे। अभी मैं असली मुद्दे पे आना चाहता हूं। बैड डेट्स। कंसाइनी ने गुड्स क्रेडिट में बेचा था, कंसाइनी ने क्रेडिट में बेचा था डेटर को। कुछ पैसा मिला, कुछ पैसा नहीं मिला, अमाउंट विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड लॉस, इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो कैसा ये तो होएगा ही ना, क्रेडिट में बेचेंगे तो कभी कभी कुछ पैसा डूब जाएगा। कभी कभी ये झूठ बोल के भी मैंने ये सब स्टोरी किया था प्रैक्टिकल वे से। मैं कोई मुंबई से दिल्ली जाने वाला नहीं है कि ये किसका 1000 रुपया नहीं आया भैया, पंखा तूने दे दिया तो क्या सर लॉस है, अभी क्या करने का बात करो।
बाबूजी, I want to talk this situation under two circumstances. एक, Dale Crader commission is not given, or B, Dale Crader commission was given. है ना, दोनों सिचुएशन में मुझे तेरे को एंट्री सिखाना है बेटा। थोड़ी देर पहले बोला था बेड डेट्स को अभी मत टच कर, मैं आता हूं, देखा गया। जब क्रेडिट सेल वगैरह बोला था तभी अपने दिमाग में वो घंटी बजेगा कि सर ने कल ही तो सिखाया था बेड डेट्स का क्या। जरा कूल डाउन, टाइम आने दे, सबको निपटूंगा वन एट ए टाइम, सबके साथ नहीं भिड़ने का एक साथ। ले भाई, बेड डेट्स की बारात निकल रही है, नाच लो। इफ देर इज डेल क्रेडर कमीशन, इफ देर इज नो डेल क्रेडर कमीशन, अपन कंसाइनर है, वी आर द ओनर। सोच ले बेटा, सामने उसको डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया है, मतलब एनी लॉस आवर लॉस बेटा। जो पैसा कंसाइनी को नहीं मिलेगा, कंसाइनी बोलेगा वो पैसा हम तुमको कैसे देगा। रिपीट, जो पैसा कंसाइनी को नहीं मिला, कंसाइनी कलेक्ट नहीं कर सकेगा, तो कंसाइनी भी मेरे को उतना पैसा नहीं देगा जी, 1000 रुपया कम देगा जी। मैंने सोचा था कंसाइनी के पास से बच्चा 5 लाख लेना है, सब गुड्स बेच डाला, 5 लाख में से एक डेटर का 1000 रुपया नहीं आया, तो कंसाइनी भी मेरे को सीधा बोलेगा भाई 1000 रुपया उसका नहीं आया है, बाकी का 4,99,000 आया है। अभी मैंने तो कंसाइनी को ऐसा सोचा था कि पूरा गुड्स बेच लिया है, कंसाइनी इज माय डेटर फॉर 5 लाख, स्टार्टिंग में ऐसा सोच लिया था, सेल किया तो। कंसाइनी was taken as our debtor in the beginning when he sold the goods, entire goods sold for 5 lakhs, and I treated consignee as my debtor for 5 lakhs. But later on this story arise कि भाई 1000 रुपया बेड डेट्स हो गया है, तो कंसाइनी मेरे को बोलता है भैया 1000 रुपये का तो बेड डेट्स हो गया। तो मुझे क्या बोलना है, जो कंसाइनी को मैंने 5 लाख रुपये का डेटर समझा है बच्चा, उसमें से 1000 से वो मेरा डेटर कम हो जाना चाहिए। वो लॉस मेरे माथे पे फूटेगा, वो लॉस मेरा, एक्सपेंस मेरा। आपको मालूम है कंसाइनी सीधा बोला वो मैं 1000 रुपये कैसे देगा, पैसा नहीं आया, 5 लाख में से 1000 रुपया नहीं आया है, और हमने उसको डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया है। मतलब कंसाइनी बिकम्स माय डेटर for 4,99,000 instead of 5 lakhs, which I assume in the beginning when he sold the goods for 5 lakhs. I treated him as a debtor for 5 lakhs when he sold the goods. But afterward, when this 1,000 bad debts is coming, I must reduce his amount by 1,000, and now he is my debtor for 499 instead of 5 lakhs. मतलब his balance I must reduce by rupees 1,000. It is my loss, consignment loss. ए भैया, डेल कमीशन नहीं दिया तो इट इज अवर लॉस। बोल भाई। मैंने क्या लिखा है जरा मैं पढ़ता हूं। इट इज लॉस फॉर कंसाइनर एंड कंसाइनीज डेबिट बैलेंस रिड्यूस बाय दैट मच अमाउंट, है ना। ही विल नॉट पे फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसका जो अपन 5 लाख मैं चिल्ला रहा हूं तो कि सर अभी 1000 से कम कर डालो, शांति रखो। तभी 5 लाख बराबर था, क्योंकि तभी उसने 5 लाख का गुड्स बेचा था।
अब ये बेड डेट्स की स्टोरी आ गई ना, तो बेड डेट्स कंसाइनर के माथे पे फूटेगा ठिकरा, वो मेरा डेटर कंसाइनी मेरा डेटर 1,000 से कम हो जाएगा। जरा एंट्री बोलना बच्चा। Consignment account debit to consignee's account. करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। वो मेरा 1,000 से डेटर कम हो गया, देख ले कंसाइनी। कल तक मैं सोचा था कि उसे 5 लाख लेना है, तो क्या सच्ची बात है सर लेना है? आज तो क्या सर 1,000 कम कर डालो शांति से। ही रिमेन द डेटर फॉर 499, और वो 499 मुझे दे देता है कि अच्छी बात है, आगे अपन और कामकाज करेंगे। तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा ना उसका। और कंसाइनी जब मेरे को नयन पैसा भेजेगा ना, तो अपना सब खर्चा भी काट के भेजता है, अपना कमीशन भी काट लेगा, बेटेड्स भी काट लेगा। मतलब 5 लाख में से कमीशन, उसका खर्चा, ये 1,000 रुपए सब काट काट के जो मेरा नेट अमाउंट निकलता है ना, उतने का चेक दे देता है, ताकि अभी तक का हिसाब साफ। ऐसे ही होना चाहिए। ये आगे का क्या ना, उसका आगे का क्या नहीं, ऐसा हिसाब याद रखने में मजा नहीं है। आज तक का क्लियर करो, ताकि वो दिन के बाद से सब ट्रांजेक्शन फिर देखने का, फिर आज तक का क्लियर करो, ताकि वो हिसाब साफ रहता है, छोटा रहता है। ये बहुत जरूरी है। तो वो कंसाइनी अपने को पेमेंट करेगा, खर्चा काट लेगा, कमीशन काट लेगा, ये बेड डेट्स भी काट लेगा, और नेट पैसा अपना जो निकलता है वो अपने को दे देगा। उसका अकाउंट बनता है, अपन ने देखा है, बनाऊंगा अभी कि कितना पैसा मिलेगा। तो कैसे हिसाब करो, देती देती का जो भी डेबिट क्रेडिट बनता है, ये पैसा काट लो। ये मुद्दे की बात है। बेड डेट्स रे, वापस रे, दिल्ली में हूं रे, डेटर ने पैसा नहीं दिया, लॉस है। और हमने देखो चालाकी हमारी भी देखो, वी हैड गिवन टू कंसाइनी डेली क्रेडिटर कमीशन पहले से उसको बांध दिया था, देख भाई कोई ना कोई तो पैसा नहीं देगा, मगर वो तेरी जवाबदारी बनती है। मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन देता हूँ, ये एक्स्ट्रा काम के लिए कि पैसा कलेक्ट कर, और मान लो नहीं हुआ तो तेरे माथे पे रहेगा, क्योंकि मैं तेरे को पहले से थोड़ा पैसा दे के रखा है, 2,000, 50, 500, 1,000, 1,500 जो भी देना है, 5,000, ताकि क्या वो छोटे छोटे बात के लिए झगड़ा नहीं होगा। देखो बाबू जी, ये जो पहली कंडीशन सिचुएशन तूने देखा ना, ये उसमें झगड़ा होता है, अपने को मन दुख होता है कि साला झूठ बोला, पैसा आ गया होगा मेरे को नहीं दिए। लेकिन मन में ये गलत विचार आ सकता है, सच्चा है कि झूठा है नहीं, विचार आ सकता है। तो ये सब नहीं आवे, उसके लिए पहले से उसको डेल कटर कमीशन दे दो, या 2-5 हज़ार देके, ताकि अपने को भी मन में कोई वो विचार नहीं आवे खोटा, और उसको भी अच्छा लगे। और हाँ, मान लो मैंने डेल कटर कमीशन दिया है 5,000 रुपये उसको, नैन भाई पहले ही उसको बोला हिसाब में तेरे को मैंने जोड़ लिया है, बेड डेट्स होवे कि नहीं होवे, 5,000 तेरा, फिर बेड डेट्स 1,000 रुपया हुए तो भी तेरा 5,000, और बेड डेट्स मान लो 8,000 हुए तो भी तेरा, तो 5,000 रहेगा भाई, है ना। हमने तुमको डेल कटर कमीशन जो बोला है, ये ले 5,000, बेड डेट्स होवे तो भी 5, नहीं होवे तो भी 5, बेड डेट्स 1,000 रुपया है तो भी तेरे को 5, और बेड डेट्स 7,000 हुए तो भी तेरे को 5। मुद्दे की बात पे आ, डेल कटर कमीशन तो दे दिया था, आज बेड डेट्स है, चले बेड डेट्स की एंट्री बोल। No entry. शाबाश, करेक्ट आंसर, नो एंट्री बेटा। सोच ले क्यों, इट इज लॉस फॉर कंसाइनी। Therefore, in the books of consignor, no entry. हाँ, कंसाइनी के बुक में भी मुझे आपको एंट्री सिखाना है, लेकिन आज नहीं आराम से खिचड़ी नहीं पकना मांगता है ना, कि इधर से सोचा ऐसा ऐसा, जरा एक आध दिन 2 दिन जाने दे, ताकि क्या ये
मजबूत हो जाए फिर उसको भी लूंगा मैं शांति से। बट प्लीज सी व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स। किसी को भी कोई डाउट है, क्योंकि बैड डेट्स का पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो मैंने भी शांति से लिया, देख ले, और दोनों तरीके से ले लिया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज क्लियर इट नाउ, क्योंकि एक एक करके मैं बहुत सी एंट्री बढ़ा रहा हूं और भी बोलने का। पृथ्वी बच्चा No doubt, sir. एकदम क्लियर है बेटा ये बैड डेट्स का हर तरह से। क्वेश्चन पढ़ने का क्या है क्या Yes. नहीं है वो देखना पड़ता है, मगर तरीका इधर ही है बेटा। अपने को आगे बढ़ना है, चलते चलो। नेक्स्ट 10 फर्दर। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो अपन ने देखा था ना, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसका जो बैलेंस था ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट is transferred to trading account at the end of the year. आओ भाई मैदान में हो, चित्र देखना तो देख ले बच्चा। चले कलर में देख, एंट्री बोल इसको देख के। Goods sent on consignment account debit to trading account. भाई ये खुद डेबिट है और ये जो अकाउंट ट्रेडिंग लिखा है वो क्रेडिट होएगा, राइट है बच्चा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट जरा भी सोचना, मैं थोड़ा नाटक चालू कर रहा हूं बाबूजी। गुड्स लॉस्ट इन फायर, थेफ्ट, कुछ भी हो जाए, फ्रॉम गोडाउन ऑफ कंसाइनिंग, चोरी हो गया, आग लग गई, जो भी बोलो, पानी भर गया, बारिश का, फ्लड का, जो भी बोलो यार, दिल्ली है ना, बताइए। इट वॉज अनइंश्योर्ड। मान लो अनइंश्योर्ड है, फिर इंश्योर्ड की भी स्टोरी तो समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये लॉस है, हाँ। कंसाइनमेंट में जो मैंने गुड्स भेजा था बेटा, ये रहा, उसमें से इतना गुड्स बाहर निकल जाना चाहिए कंसाइनमेंट में से। ये जितने का गुड्स लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, फायर हो गया, क्योंकि वो कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन में से बाहर चला जाना चाहिए, एंड देयर इज अ लॉस व्हिच विल बी डेबिटेड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस हुआ है, ये लॉस कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है। देखो कंसाइनमेंट का मतलब मैंने आपको सुनाया है, सिखाया है, उसमें लॉस हो गए तो कंसाइनमेंट का लॉस, जैसे बैड डेट्स है वो कंसाइनमेंट का लॉस है बेटा। तो बैड डेट्स के लिए अपन ने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि वो कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन का नतीजा है। ये गुड्स आग में जल गया, वो कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कुदरती आफत है बेटा। तो इसको लॉस मेरा ही है, लेकिन इट शुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। भले दिल्ली में लॉस हुआ है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन का लॉस नहीं बोला जाना चाहिए। इट इज द ट्रांजैक्शन विच इज एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन। मेरे शब्दों को पकड़ना, ये कोई कंसाइनमेंट के नॉर्मल ट्रांजैक्शन का कोई ये खर्चा नहीं है, ये कोई लॉस नहीं है। बैड डेट्स को भी मैंने इसका पकड़ा क्योंकि वो उसका ट्रांजैक्शन है कंसाइनमेंट का। तो दिस इज नॉर्मल लॉस, बैड डेट्स। लेकिन ये लॉस बाय फायर, दिस इज नॉट नॉर्मल लॉस, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस and hence it should be debited to profit and loss, and hence that loss amount should be removed from consignment. अच्छा, खोपड़ी में एंट्री तैयार कर भाई। हाँ नयन भाई बोल लो। Profit and loss account debit to consignment account. करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और तू बोल सकता है सर जी पार्ट ऑफ द गुड्स या तो फुल्ली इंश्योर्ड है, तो हो सकता है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा बेटा। एंट्री ताबड़तोड़ ले, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइन में से तो वो बाहर निकल जाएगा, कंसाइनमेंट में से उतना गुड्स तो बाहर निकल ही जाना चाहिए जितने का चोरी हुआ। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। तू बोलेगा सर अपन ने तो इंश्योरेंस निकाला, अरे कोई बात नहीं, फिर इंश्योरेंस क्लेम लेना, हम तो बैठा इधर। और कोई बोलेगा सर आधा इंश्योर्ड है, तो दोनों को कंबाइन कर डाल बेटा। समझ गया ना, 11-12। मगर कंसाइनमेंट में से उतना गुड्स निकल जाना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों के पीछे का, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट का नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है? Above loss is abnormal loss. Above loss is abnormal loss, and hence goods removed from consignment account. And hence goods removed from consignment account. मतलब जो आगे भेजा था तो वैसे रिमूव कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट को, आपने क्रेडिट कर डाला, और क्या बड़ी बात है। ट्रू, इट इज एब्नॉर्मल लॉस। ये पॉइंट बराबर पकड़ के रखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, ये मैंने तेरे को बता दिया। नेक्स्ट 13। बेटा लास्ट में मैंने तेरे को बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट को मैंने क्लोज किया था, इफ यू रिमेंबर। और एक चित्र लिखा है देख, प्रॉफिट डेबिट साइड, और बोला था क्रेडिट साइड का टोटल हैवी है। दिख रहा है क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट है रे बच्चा। कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, टोटल अमाउंट, देयर इज प्रॉफिट।
दिख रहा है? एंड दैट प्रॉफिट वाज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिख रहा है? चलो एंट्री बोल प्रॉफिट का, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट। ना? देखो आप खुद बना सकते हो एंट्री, यही मैं चाहता हूं। आपका खोपड़ी में कोई बेस नहीं है 12th का या किधर का भी, लेकिन यू कैन प्रिपेयर। और मैं भी वही स्टाइल से धीरे धीरे जा रहा हूँ कि क्या जरूरत है बाद में दूसरी बार सीखने का। आप थोड़ा सोचेंगे ना, खत्म, यू बिकम द मास्टर ऑफ मेकिंग द एंट्रीज। चल भाई आजा, आजा। प्रॉफिट मेड ऑन कंसाइनमेंट, लॉस का भी आएगा बच्चा, घबराने का नहीं है। एंट्री बोल प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस भी आएगा ना, लिखने का तो लिखने का, डेबिट साइड हैवी। लिखना तो लिख लेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टोटल मोर मींस लॉस, क्रेडिट टोटल मोर मींस प्रॉफिट। लिखने का तो लिख ले बाबा, ये सब घड़ी घड़ी फिर कभी थियरी का खत्म हो खत्म। बाबू जी धीरे धीरे करके मैंने इतना सारा एंट्री दे दिया, आप देख लो। बुक में बहुत सारे एंट्री है मगर मेरे स्टाइल में नहीं है, उसने भी कुछ दिया है, 9 की एंट्री है, मेरा स्टाइल अलग है। कुछ छूट नहीं जाए वो मैं देखता हूँ, उन लोग ने कुछ दिया मैंने नहीं देवे ऐसा। ठीक है, ज्यादा मेरे को तो देना ही होता है, मेरी स्टाइल से बातें करता हूँ। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी मेरा चर्चा करने का अधूरा है थियरी, और अभी चालू रखूंगा। कुछ इसमें पूछना है तो पहले जरा बहस कर लेते हैं बिफोर आई प्रोसीड। तो बेटा मेरे को आगे जाना है बेटा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके सामने थियरी का रख रहा हूं, और वो है, जरा लिख लें, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक at the end of the year with consigning। लो भाई, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए चित्र चालू करता हूं। मुंबई से दिल्ली की यात्रा, कंसाइनर ने गुड्स भेजा था, कंसाइनी अपने गोडाउन में लेके गया था, बाबू जी मान लो 1000 पेन्स थे। ठीक है ना बेटा, कुछ भी मैं लेता हूं, उसने बेचा भी। और मान लो गोडाउन में 100 फैंस अनसोल्ड पड़े हैं।
चित्र बना लो भाई, और ये चित्र में थोड़ा और बातें करूंगा। चल भाई, जब कंसाइनर ने ये भेजा है तो एक एक फैन, बाबूजी, एक एक फैन मान लो 500 रुपए का है, कुछ भी लेता हूं यार, ठीक है। और उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा किया था, कैरेज, इंश्योरेंस, कंसाइनर का खर्चा, बाबूजी मान लो 10,000 रुपया था। फिर कंसाइनी भी यहां से यहां तक लेके गया, देखो वो भी कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हेल मजूरी का खर्चा, बेटा 1,000 रुपया। फिर उसने बहुत सारा वो गोडाउन रेंट का खर्चा किया, इंश्योरेंस निकाला था, सेल्समैन का खर्चा था, एडवर्टाइजमेंट किया था, जो भी सन्ड्री एक्सपेंस किया रे, रिपेयर वगैरह जो भी गिनना है तुम गिनते जाओ। टोटल कितना क्या देख तो भाई। लिख रहा है मेरे साथ, लिख। बाबूजी मैंने कुछ नाटक किया है, आप देख रहे हो, कुछ ब्लू, कुछ रेड, कुछ ब्लैक, क्योंकि मेरे को कुछ उसको आप पीछे आपको कुछ बोलना है। देखो भाई, 1,000 फैंस थे, हाँ, अभी अनसोल्ड सिर्फ 100 फैन है, जरा पकड़ है ठीक से, दिख रहा है ना अनसोल्ड। तो तेरे को वैल्यूएशन ये अनसोल्ड फैन का करना है। 900 तो चले गए, उसका क्या है, ये सुनता है क्या मेरी स्टोरी, ठीक है ना बेटा। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज 100 यूनिट्स, 100 फैंस, जो भी बोलो, हाँ, वो तेरे को करने का बच्चा। तो कैसे करने का ये मुझे तुझे सिखाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस बिहाइंड गुड्स,
कंजाइनर का भी, कंजाइनी का भी। लो भाई, हो गया बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा और नाटक मेरे को बढ़ाने दे। मेरे को मजा आया भाई। क्या लिखा मैंने, देखा क्या? हे नयन, नाटक देखना। कौन सा कलर में लिखा मैंने, देखा क्या? ये बोल रहा भाई। ब्लू। और मैंने नाटक करने का कोशिश किया, ऊपर भी देख, जो ब्लू ब्लू खर्चा था ना। हाँ, वही मेरे को इधर लेने का है, क्योंकि और भी लाल लाल खर्चा भी है, वो नहीं लेना है, इसलिए मैंने जरा नाटक खेलने का अच्छा लगता है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो कि सर 100 पंखे बचे हैं, तो कि पंखे की कीमत 1 प्लस कंजाइनर का खर्चा, कंजाइनी का खर्चा है, कंजाइनर कंजाइनी का कौन सा खर्चा पकड़ ठीक से है? कंजाइनर कंजाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो ब्लू ब्लू, तो कंजाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस ब्लू ब्लू देख कितना था बेटा? 10,000। कंजाइनी का डायरेक्ट खर्चा देख। 1,000। हाँ, वो खर्चा इसमें ऐड करना है। तो देखना भाया, हम अभी अभी काम करने का बाकी है, कर रहा हूं, घबरा मत। बाबूजी, वो जो 10,000 है ना, ये नयन गड़बड़ नहीं करना, वो जो 10,000 है ना, देयर इज ए एक्सपेंस बिहाइंड ऑल फैंस, 1,000 फैंस, एंड नाउ इन द क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ 1,000 ओनली 100 फैंस आर लेफ्ट। तो पूरा तू वो 10,000 का खर्चा नहीं गिनना बेटा, वो 10,000 का खर्चा 1,000 फैन के ऊपर था। अभी अपने 100 पंखे बाकी है, तो उसमें से प्रोपोर्शनेट खर्चा मुझे लेना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो दिल्ली में पड़ा है वो कितने का है, तो क्या सर ये खर्चा भी उसके ऊपर ऐड हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ए गोडाउन रेंट फेंट भूल जाने का, वो तो अगले साल भी होता रहेगा, रिकरिंग है, वो गुड्स के ऊपर का खर्चा नहीं है, वो कंसाइनमेंट के रिलेटेड का खर्चा है। खर्चा है, खर्चा है, बट दिस आई कॉल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड दिस ब्लू ब्लू आई कॉल एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तेरा बराबर पकड़ मेरे शब्दों को, मजा आएगा। इसे लाल लिखा, ब्लू लिखा है, देख नाटक। सर मुद्दे की बात पे आओ, वैल्यूएशन करो, कर रहा हूं ना, लेकिन पहले तेरे खोपड़ी को जमा तो दूं। चल भाई, तेरा असली बात पे आ गया मैं, वैल्यूएशन कर रहा हूं। चल, आजा। हाँ, कितने फैन थे देखा तूने ना? 1,000 फैन, 500 का एक है, तो अभी तो 100 ही है ना। हंड्रेड फैंस एट द रेट ऑफ 500, कॉस्ट बेटा कितना आएगा? 50,000। 50,000। गाड़ी आगे चलाओ।
एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें एक कंसाइनर का ले लो पहले। बेटा कंसाइनर का कितना खर्चा था? 10,000 और 10,000। 10,000। हाँ तो अपने को तो अभी 100 का लेना है, सावधान। 10,000, 100 का कितना 1000 का था वो? बेटा बोल तो। 1,000। विनर में लिखा जरा मैंने। और कंसाइनी का देख, कंसाइनी का देख तो कितना था बेटा? 1000। दिख रहा है ना सबको? बोल बेटा, 100। बोल बेटा। 1,100। 51,100। लो भाई, फाइनल टोटल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का देख ले बेटा। फाइनल क्लोजिंग स्टॉक देख ले बेटा। और हाँ, 51,100 जरा देखना, मुझे इसकी जर्नल एंट्री देना है बेटा। तो मैं तेरे को जरा वापस उधर लेके जा रहा हूँ जहां एंट्री तेरे को मिलेगी, देखना बेटा। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, देखना एंट्री बोलना है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक तेरा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट सेल। बेटा जरा देखो ना, हेतुई अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक देखना, वो लिखा है ना अपन ने क्रॉस मार के, देखना है ना। वो मैंने बताया था, अभी मुझे एंट्री बोलना है। दिस इज इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट, अपन अमाउंट ढूंढा। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। लिखने के सिंपल ये तरीका है, लेकिन जब जर्नल एंट्री पूछेगा तो जैसे अपन वो इन्वेंटरी विद कस्टमर बोलते थे, इधर भी वैसे ही बोलने का, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंटरी विद कंसाइन यू कैन से। जैसे उधर बोलते थे गुड्स विद कस्टमर, तो इधर हुआ गुड्स विद कंसाइन। तो इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है तो एंट्री क्या आएगी? इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी कि गुड्स विद कंसाइनिंग। समझ में आ रहा है बाबू? एंट्री पास करना है मुझे। ये लास्ट एंट्री, ऐसे कितना एंट्री हुआ था? 13। इसको भी नंबर दे दे, नहीं 14 हुआ था, इसको नंबर दे दे 15। बाबूजी एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक है ना, एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, $51,100 टू कंसाइनमेंट। लिखना तो लिख ले, दिस इज द गुड्स विद कंसाइनिंग, being goods with consigning at the end of year। बाबूजी बोलने के लिए बोल देता हूँ, गुड्स विद कंसाइनिंग, दिस विल स्टैंड इन द बैलेंस शीट। डेबिट है ना, एसेट में जाएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक में तो बैलेंस शीट में एसेट में जाता है, ये भी देख डेबिट है।
लिखना तो लिख ले, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन असेट साइड. बाबू जी टोटल 15 एंट्री आज सिखाया है, वैल्यूएशन भी सिखाया, बहुत सी बातें बताया, बेड डेट्स का मारा मारा. सीधी बात है. एक एंट्री फिर भी बोलने की इच्छा होती है तो बोल देने दे. इफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स मतलब डेटर से इतना पैसा अपन ने कम लिया, उसने बोला भाई 50 रुपए कम करो, तो कंधा नहीं मान गया, ठीक है 50 रुपए कम करो. ये बैड डेट्स नहीं है, तो तू इसको बैड डेट्स के साथ डील क्रेडिटर कमीशन के साथ मत गिनना, क्योंकि तू वापस बोलेगा सर किसका लॉस, तो क्या अपन अभी जरा डील क्रेडिटर कमीशन भी सीख लिया ना भाई. दिस हैज नो कनेक्शन विद डील क्रेडिटर कमीशन, दिस हैज नथिंग टू डू विद बैड डेट्स, दिस इज द सेपरेट पॉइंट ओनली. चल एंट्री बोल. ये लॉस है कंसाइनमेंट के लिए, यस. कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है बेटा, यस. और इतना पैसा कंसाइनी से कम मिलेगा क्योंकि कंसाइनी को डेटर से कम मिलेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. इट इज एक्सपेंस फॉर कंसाइनमेंट, यस. And this much amount received less from consignee. सुना ना, this much amount received less from consignee, तो वो उतना अमाउंट से अपना डेटर कम हो गया. एनी डाउट? ये भी एक एंट्री था 16वां, ठीक है बच्चा. यहाँ मेरे सब एंट्रीज कंसाइनर के खत्म. आराम से थियरी चल रही है, मस्ती से गो थ्रू करना. कुछ ज्यादा काम नहीं देता हूं मगर गो थ्रू करना. दैट्स इट. एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू.